तेरा क्या है पहचान लो। जब से मनुष्य इस धरती पे जन्म लेता है तब से वो तेरा और मेरा के चक्रव्यूह में फंस जाता है। मनुष्य कोई सामान को अपना कहता है, किसी रिश्तेदार को अपना कहता है। वो ये सोचता है कि ये सब जो मेरे पास है वो मेरा है। जब से कोई शिशु होश संभालता है तो वो अपने माँ को मेरी माँ कहता है, मेरे पिताजी कहता है, और माता पिता भी उसे अपना पुत्र समझते हैं। पर क्या ये सत्य है? क्या ये सब जो लोग सोचते हैं, जो तेरे और मेरे के चक्र में फंसे रहते हैं? आखिर मनुष्य का अपना कौन है? उसका अपना भी तो कुछ होगा। तो इन सारी बातों को अगर आप जानना चाहते हैं कि सच में मनुष्य के लिए अपना कौन है, क्या ये सब तेरे पास जो है वो तेरा है? क्या ये शरीर तेरा है? क्या ये धन दौलत और ये गाड़ी और बंगला सब तेरा है? या फिर ये तेरा नहीं है, सब कुछ पराया है, सब कुछ एक महामाया है? अगर आप इन बातों को समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। और ये व्यक्ति को जानना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है कि जो लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो इस ज्ञान को जानता है, वो लोग इस माया नगरी में नहीं फंसता, क्योंकि ये दुनिया ही महामाया है। महामाया के चक्र से जो निकलता है वही तो परमात्मा को पाता है। तो चलिए जानते हैं और सुनते हैं एक महात्मा से ऐसा प्रवचन जो दिल को छू लेगा, आपको मस्तिष्क जो है उसे घुमा देगा, और आप ये जान जाएंगे कि आपका आखिर अपना कौन है। क्या है आपका यहाँ, या कुछ भी नहीं है? जो तेरे पास है वो तेरा है या नहीं है? ये जो तेरा शरीर है वो क्या तेरा है या नहीं है? सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो, भक्ति वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उस महात्मा का ज्ञान, जो महात्मा जी ने हम सबको ऐसा प्रवचन सुनाए हैं, ऐसा सत्संग बताए हैं, जो सुनकर मनुष्य का जो अज्ञानता है वो दूर हो जाएगा। जो अज्ञान रूपी अंधकार में मनुष्य जी रहा है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि ये संसार जो है, जो सच में है, ये संसार में जो मेरा है वो मेरा है, वो व्यक्ति अगर इस वीडियो को सुन लेता है तो उसके आँखों के आगे से ये सारा पर्दा हट जाएगा और वो बिल्कुल ही साफ साफ देख पाएगा कि आखिर उसका क्या है या फिर उसका कुछ नहीं है। एक स्थान पे सत्संग हो रहा था, जहाँ एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। वो यही सुना रहे थे कि जो तुम तेरा और मेरा के चक्र में फंसे हुए हो, ये बिल्कुल ही गलत है। तेरा यहाँ कुछ नहीं है। जो तेरे पास है वो तेरा नहीं है। जो तुम ये शरीर को धारण किए हुए हो वो भी तेरा नहीं है। महात्मा जी कहते हैं कि जैसे किसी घड़े को तुम घड़ा कहता है, तो क्या वो सच में घड़ा है? घड़ा में क्या घड़ा है, या फिर वो सिर्फ मिट्टी है? मिट्टी को घड़े के आकार देकर ही उसे घड़ा कहा जाता है। वास्तव में अगर उसे देखा जाए तो बस एक वो मिट्टी का आकार है। सत्य तो वो मिट्टी है, मिट्टी ही सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है। घड़ा का कोई अस्तित्व नहीं है, इस दुनिया में कोई घड़ा नहीं है, बस मिट्टी है। और मिट्टी को ही घड़े का आकार देकर लोग उसे घड़ा कहते हैं। इसी तरह जब सोने का कोई आभूषण बनाया जाता है, जैसे कान की बाली हो तो उसे हम बाली कहते हैं, झुमका हो तो उसे हम झुमका कहते हैं। तो महात्मा जी एक स्त्री से पूछते हैं
कि माता जी आप बताएं कि जो आप ये गले में मंगलसूत्र पहने हुए हैं, ये मंगलसूत्र जो आप पहने हुए हैं, ये सोना है या मंगलसूत्र है? जरा जवाब मुझे दे कि ये सोना है कि मंगलसूत्र है। तो वो स्त्री कहती है ये मेरा मंगलसूत्र है। तब महात्मा जी कहते हैं कि ये मंगलसूत्र कैसे हुआ? ये तो सोना है। अगर इसे अंगूठी के रूप में बना दिया जाता तो ये अंगूठी कहलाता। हम सब बस एक आकार को नाम देकर उसे उसी को नाम से जानते हैं और बस वो एक सोना ही है, ना वो मंगलसूत्र है, ना अंगूठी है, ना ही कान की बाली है, बस सोना है। अगर आग में इसे डाल दिया जाए तो ना ही अंगूठी बचेगा, ना ही मंगलसूत्र बचेगा, ना झुमका बचेगा, बस बचेगा तो सोना। सोना ही सत्य है। ये सब जो आकार है बस देखने को है। हम सब भ्रमित हो चुके हैं इस दुनिया को देखकर, क्योंकि सत्य को हम नहीं जानते। ये जो संसार है जिसे हम संसार कहते हैं, ये संसार नहीं है, ये परमात्मा का ही एक रूप है। परमात्मा ने ही एक महामाया रचा है जिसे हम संसार कहते हैं, और उसी संसार को संसार कहते हुए सब कुछ अपना मान लेते हैं, पर वास्तव में ये संसार नहीं है। जिस तरह घड़ा घड़ा नहीं है, मिट्टी है, जिस तरह अंगूठी अंगूठी नहीं है, सोना है, उसी तरह ये संसार संसार नहीं है, ये परमात्मा है। परमात्मा का ही एक रूप है जिसे हम संसार के नाम से जानते हैं, और संसार में सब कुछ आता है। आप भी आते हैं, आपके ये घर भी आता है, आपके रिश्तेदार, नाते, पुत्र, बेटी, पिता, माता सब सांसारिक है, सब संसार में ही है, और संसार का एक प्राणी है जिसे आप अपना समझते हैं, वो सांसारिक है और वो वास्तविक नहीं है। सब कुछ मिट जाने वाला है, वास्तविक है, सत्य है, तो बस वो ईश्वर, वही ईश्वर सबका अपना है। क्योंकि जो व्यक्ति ये समझता है कि ये मेरा है, तो वो जब उसका है तो उसके बस में क्यों नहीं। किसी व्यक्ति का आँख से दिखना कम हो जाता है तो वो आँख तो उस व्यक्ति का था, तो वो व्यक्ति ने क्यों नहीं रोका कि तुम क्यों कम दिखते हो, पूरा दिखाई क्यों नहीं देते। किसी व्यक्ति का कान बहरा हो जाता है तो वो व्यक्ति अपने कान को क्यों नहीं कहता कि अच्छी तरह सुनो। व्यक्ति अपने शरीर को अपना समझता है। आपका शरीर क्या अपना है? अगर आपका शरीर अपना है तो आपका कहना क्यों नहीं मानता? क्यों आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाता है? क्यों आपको कम सुनाई देने लगता है? क्यों आपका हाथ पैर कँपने लगता है? क्यों दांतों को टूटने से आप नहीं रोकते? अगर आपका ये शरीर अपना था तो आप इसे संभालते तो, पर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये सब बस माया है, कुछ नहीं, महामाया है जिसे आप अपना समझते हैं। अपने धन दौलत को अपना समझते हैं, अपने पुत्र को अपना समझते हैं, अपने पत्नी को अपना समझते हैं। बस ये महामाया है। इस दुनिया में आने का एक जरिया है। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को बस रिश्तेदार ही कहा जा सकता है। जैसे इस दुनिया में जीने के लिए ये सब करना आवश्यक है, तो व्यक्ति को बस अपना कर्म निभाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे अपना ना समझकर उसे त्याग देना चाहिए। जो उसका कर्म है, जैसे पैसा कमाना अच्छी बात है, अपने पुत्र को पुत्र का धर्म निभाना भी अच्छी बात है, अपने परिवार का पालन पोषण करना अच्छी बात है, पर ये सोचकर कि वो मेरा अपना नहीं है, ऐसा त्याग करना बिल्कुल ही मूर्खता है।
पर फिर भी किसी चीज़ को जो अपना नहीं समझता, बस अपने कर्मों को निभाता है, भगवान ने जो उसे काम दिए हैं उस कार्य को वो कर कर यहाँ से जाता है, वही व्यक्ति सुखी रहता है और वही व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। जिसे ये ज्ञान हो जाता है कि ये घड़ा नहीं बस मिट्टी है, पर घड़े जैसा इसका आदर करना परम आवश्यक है। उसी तरह जो संसार है, जो ये संसार है बस महामाया है, पर सांसारिक बनकर इस संसार में जीने का नियमों का पालन करना परम आवश्यक है, पर इसे बिल्कुल भी अपना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सब कुछ छोड़कर व्यक्ति यहाँ से चला जाता है। महात्मा जी कहते हैं कि जो तेरे बाप दादा थे, जो मेरा मेरा कहते कहते यहाँ से चले गए, और आज तुम मेरा मेरा कह रहे हो, और तुम भी एक दिन यहाँ सब कुछ छोड़कर चले जाओगे। जो तुम मेरा मेरा कहते हो, तेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। इसलिए कोई भी अगर तेरा है तो वो है भगवान। भगवान को बस अपना मानो। जो भगवान को अपना मान लेता है वही व्यक्ति ज्ञानी है, वो इस माया के जाल में नहीं फंसता। अगर तेरा कोई है तो बस वो ईश्वर है। जैसे मीराबाई ने कही थी कि मेरे तो गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाल ही अपना है और कोई अपना नहीं है। सत्य भगवान है, और जो तुम देख रहे हो जो तेरे पास है वो असत्य है। सब कुछ मिट जाने वाला है, और ये तेरा शरीर भी एक दिन मिट जाएगा, और सत्य बस भगवान ही बचेंगे। इसलिए भगवान को तुम मेरा कहो, और कोई तेरा नहीं है। तेरे मेरे के चक्र में फंसने से अच्छा है कि जब भगवान को तुम अपना समझ लेते हो तो भगवान का ही सब कुछ है। ये संसार, ये लोग, ये धन, ये दौलत, सब कुछ तो परमात्मा का ही है, और परमात्मा को ही तुम जब अपना समझ लेते हो कि परमात्मा ही मेरा है और कोई मेरा नहीं है, तो सब कुछ तेरा हो जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।